अडानी के हैं 23 चैनल तो दोबारा देश आजाद हो रहा है इनसे। कौवा, लोमड़ी, चमगादड़ सबको मिक्स करके इनको बढ़ाओ तो ये निकले। ये भाजपा थोड़ी बची है, तो रंगा बिल्ला की पार्टी है। ये काले अंग्रेज है। मेरा देश बचाऊंगा, अरे बचाएगा क्या बेचेगा? हमारे घर में बम रखे है और ये झोला लेके निकल लेगा। उसकी मेमोरी हैंग हो गई है। अरे बाबा लूट रहा के बेच रहा, आजा मोदी ढूंढ रहे कहाँ भग रहा। जब जेबी खाली होगी तो खालिस्तानी है। कौन सा मुसलमान आतंकी है इस देश में? ये वे कहाँ है जो पुलवामा में जिनने हुए रखे थे RDX? ये अमरीश पुरी है, उसका नया पिक्चर का ये बैंड वाला है, वो प्रधानमंत्री है। इससे चाय बिकवाई देश ने, हमने थोड़ी बिकवाई। इसने क्या 20 बच्चे छोड़े, सबकी छुड़वाएगा। उन्हें अंबानी अडानी के पैसे उल्टे देने पड़ेंगे। साला बाप मारेगा बेटे को और बेटा मारेगा बाप को। क्रेडिट कार्ड का है वो, किसान कैप्चर कार्ड है वो। ये हमारा नौकर, हम इसका नौकर नहीं है। मोदी जी बरसात में बांस से बारिश करा सकते हैं। सरकार के पास कारपोरेट कराना है। रामदेव कैसे कोरोना की दवाई क्यों नहीं पीता वो? क्या चोर से पूछोगे कि थाने के सामने चोरी कर लेगा क्या? पोल खुल जाएगी इनकी पोल, सारा देश जूता लेकर निकल लेगा दिल्ली। और वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लाइव क्यों नहीं कर लेते बात? हमने सिस्टम बदलने के लिए सरकार को लाई थी, कपड़े बदलने के लिए सरकार को नहीं लाई थे। हवाई जहाज ले दिया, किसके पैसों से ले दिया? पुराना कर्जा उतर नहीं रहा, नवा हो ठोक दिया। सीए हैं और ये कुछ बड़ा बात बता रहे हैं। क्या क्या बेच दिया सो बता दीजिए और कैसे। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार तो खजाना खा लिया, RBI से पैसा ले लिया, मुद्रा आपका GDP नीचे चला गया, कर्ज लोन बढ़ गया, तो पैसा जा कहाँ रहा है दरअसल? मोदी जी ने अपने बैठ के घर में बैठ के, अमित शाह और मोदी जी ने 1 करोड़ लोग छांटे हैं। समझ रहे हैं? 1 करोड़ लोग, वो आप अंदाजा लगा लेना कौन होंगे, वो कौन लोग होंगे जो 1 करोड़ लोग हैं। उनसे वो सारा GST जो पैसा आ रहा है ना, जो 3.5 लाख करोड़ इन्होंने सोचा था, एज्यूम किया था कि हर महीने 3.5 लाख करोड़ हमको आएगा GST, लेकिन इन पर कभी भी 1 लाख करोड़ कूद के नहीं दे रहा। 1 लाख करोड़ से नीचे रहा है। बात बता रहे हैं ये तो टेलीविजन अखबार वाला तो नहीं बता रहा है सब बात। अरे ये क्यों बताएंगे? वो तो उसी के हैं, अडानी के हैं 23 चैनल तो तभी ले लिए थे जब प्रपोज भी नहीं हुआ था मोदी जी का नाम, तभी अडानी अंबानी ने ले लिए थे 23 चैनल और 13 चैनल उसके अंबानी के। हाँ, उन्होंने तभी ले लिए थे ना। अच्छा, अब आप लोग क्या कर लेंगे? तो बहुमत की सरकार है, क्या कर लेंगे? करेंगे ऐसा हम जो कुछ भी होगा। जब ये दोबारा आजादी का दिन है, दोबारा देश आजाद हो रहा है इनसे, दुशासन दुर्योधन से। ये जनता है, शांति प्रिय आंदोलन करेगी, इनकी नाक में दम आ जाएगा। और जब हमारे भाई देखेंगे सब एक पूरे 100 करोड़ है, तो लोग कर रहा है 100 करोड़ है ना, बढ़ना न लग गया। हम अच्छा, कौन लोग इस अपने लिए आंदोलन नहीं के कर रहे विरोधी ना। में है? इस आंदोलन के विरोध में कौन है? मैं तो नहीं हूँ। देखिए, इस आंदोलन के विरोध में केवल वो लोग हैं ये सरकार में जो बैठे हैं, बाकी कोई विरोध में नहीं, चाहे मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, वे बड़े 2 जहाज वाले और ये रंगा बिल्ला, ये दुशासन दुर्योधन। रंगा बिल्ला मतलब अमित शाह मोदी। हाँ, रंगा बिल्ला। तो कितना नाम रख दिया ये इनमें ये वो है, सुनो, ये जितने कौवा, वो तुम्हारी लोमड़ी, चमगादड़ सबको मिक्स करके इनको बढ़ाओ तो ये निकले। इनके दिमाग में इतनी गंदगी है। ये इस देश के किसान पर लाठी जो बरसा सकता है, नियत किसान का, जिसको अन्नदाता बोल रहे हैं। मेरा तो कहना है किसान के पैर पे सर रख के माफी मांगे। 3 मामाओं का निचोड़ शिवराज सिंह, इनका है क्या? 3 मामाओं का निचोड़ शिवराज सिंह है ना, दुर्योधन का ये मामा था जो सकनी, उसका एक महाभारत वाला मामा, एक सबके मामा का जैसे कि आप लोग को बहकाया। देखो योगी जी तो वो कहेंगे जो वे कहेंगे ना, मुख्यमंत्री न रहना, अगली बार दूसरा ले आएगा वो तो। ये भाजपा थोड़ी बची है, तो रंगा बिल्ला की पार्टी है। यहाँ किसी को नहीं पूछ रहा, कोई MP की औकात नहीं, थाने फोन कर दे। हम रोज देखते हैं MLA अपनी MP की औकात इतनी ही देश में कि एक बाइक का चालान वाले को इंस्पेक्टर को फोन कर दे, केवल 3 मिनिस्टर, राजनीति स्तर खत्म है बस। देश 3 में मिनिस्टर के अलावा कोई फोन भी करता है क्या? राजनाथ सिंह बात करने वाले थे आप लोगों से। देखो राजनाथ सिंह बेचारे, राजनाथ राजनाथ सिंह बेचारे अपनी बचाते फिर एक बार तो डिमोशन हो गया, अगली बार बाहर ना निकल जाए। वो बेचारे अपनी कुर्सी बचाए, हमारी सुने। राजनाथ सिंह अच्छे आदमी है, पर कुछ उन्हीं के दबाव में कहना पड़ेगा। देखो इतना बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? हम लोग को तो दिल्ली में डर लगता है, हमारे 10 दोस्तों को जेल में। भगत सिंह को डर लगा था, भगत सिंह को डर लगा था इनसे, अंग्रेजों से। चंद्रशेखर को डर लगा था, महात्मा गांधी को डर लगा था। ये काले अंग्रेज, ये काले अंग्रेज है, ये काले अंग्रेज है, इस देश को गुलाम करके जाएंगे। आप पूरा वो देख लो इनका ठाका चार्ट, वो ऐप करें इन्होंने जो नहीं करने चाहिए। हर काम को ऐसे बनाते हैं। सर जी, वो जो स्ट्राइक हुई ना, वो जो बम फटा नकली, वहाँ इनकी सेटिंग्स है। अरे वहाँ इनके पंजाब में चुनाव से पहले ये आ नहीं रहे थे, मेरा मन नहीं था देने का वोट। मैंने सोचा सैनिक मार लिए, मेरे सैनिक भाई मार लिए, कराया, उससे तो मैंने वोट दी है। इसी वजह से तो वोट मिली। जब कहा सीट आती इसकी, अरे मैं कहा नहीं मोदी यार ये देश बचाएगा, अरे देश बचाऊंगा, अरे बचाएगा क्या बेचेगा?
अरे पीओके लूंगा, क्यों लेगा भाई पीओके? हमारा तो पेट बचा भर नहीं दे। रहा, अपना तो रुक नहीं रहा, हमारा तो पेट दूसरे भर दे। तो कश्मीर में हमारे घर में बम रखे है और ये झोला लेके निकल लेगा, क्यों पागल हैं? ये कह रहा कि मैं बम, हमारे घर में बम रखे है, अरे ये निकल लेगा झोला लेके। हिमालय क्यों? में हम झोला ना हिमालय छीन में लेंगे, जाएगा, हम ना झोला देंगे। हमारा देश का ना है, हम चेक ना करेंगे कौन से में अडानी के पैसे और कौन से में सोना अडानी का। जाएगा तो कितना लेके जा रहा? मुजफ्फरनगर होके ये कहाँ आप लेके लोग जा को लगता है कि सब खेल अडानी अंबानी का? सब खेल है। तो उसी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे? ये सुनो, इसका बहिष्कार बहिष्कार तो कर दिया। मेरे घर में जितने इनकी इस टाइप का सामान था, एप्लीकेशन दे के आऊँ, जियो का नंबर बदलो। लेकिन रामदेव बाबा कह रहे थे कि ये मोदी का काम थोड़ी है कि देखो, जमीन अब का- देखो, आप रामदेव आपको एक बाबा, उदाहरण दूं, रामदेव बाबा को भी वो स्टॉक करना है, ओवर स्टॉक। सुनो रामदेव बाबा, रामदेव भी तो खरीद लेगा ओवर स्टॉक। अब कोई सुनो जो जी, छोड़ेंगे कि 5,000 बोरी रख रामदेव सकता है, बाबा- अब तो 5 लाख रखेगा रामदेव बाबा। रामदेव बाबा उसको भी तो ये आटा वो- बेचना है। जब से सलवार पहन के भगा, जब से उसे कुछ याद नहीं, उसकी मेमोरी हैंग हो गई है। कारण क्या है कि 300 करोड़ से 12,000 करोड़ पहुंच गया। अरे बाबा, लूट रहा के बेच रहा, वहीं हर गांव में बन रहा है, देखो वहीं हर गांव में सामान बन रहा है इसका नकली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय कुमार मलिक है, जाट हो? जाट हूँ, जय कुमार मलिक में, संसद में होना चाहिए। और यहाँ का आ जाएंगे, प्रभारी हूँ थोड़ी देर में आ भारतीय जाएंगे, किसान अब आ रहे बाबा टिकैत का। मैं इसके प्लांट पर गया था, वहीं हर गांव में शहद, वो चिन्नी का बन रहा, चिन्नी का नकली शहद भी बेच रहा रामदेव। मैं देख के आया। मैं अब सुनो, जितनी भी योजना है इन दोनों को आपके केंद्र चक्कर में करके मैं जेल में और चला सुनो, गया। हाँ, जाओगे और जाओगे, सुनो, कोई बात नहीं, हम छुड़ा लेंगे। सुनो वो जो है वो आंदोलन कर रहा था अपने लिए। मैं अब के यूनियन में आ जाना। मैं पिछले 18 साल 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरी हैसियत, मैंने पत्रकार तो छोड़ दीजिए, मैं टेलीविजन की नौकरी छोड़ने के बाद मेरी हैसियत इतनी नहीं थी, क्योंकि मेरे सारे दोस्त लोग जेल में हैं, कि मैं इस भाई साहब की तरफ बात आप बताओ, झूठ बोल रहा हूँ क्या? मोदी जी ने कहा था, यूट्यूब निकाल लो, कि अगर मेरा काम पसंद ना आए भाइयों बहनों तो चौराहे पे चौकीदार बुला हूँ, लेना। चौराहे पे आके जूते मारना। आजा मोदी ढूंढ रहे, कहाँ भग रहा? आजा किसान ढूंढ चौराहे पे ही रहा, आजा। किसान ढूंढ रहा, चौराहे पे खड़ा, चौराहे पे खड़े 17 हैं, दिन हम से तो यहाँ खड़ा है, क्यों भाग रहा? अगर किसान तूने वादा नहीं किया तो निभा, तूने किया था कि जूत मार देना। पहले तो वोट दिए थे ना। अब कभी दे दी थी पुलवामा के चक्कर में। दोबारा से फिर दे गया, दोबारा मैंने भी कहा, गलती हमने हो गई। नहीं की कभी। हम छूटे भी नहीं टीवी उसे। अखबार वाला एक भी ईमानदार नहीं हो रहा है, सब मैनेज कर रहा है। ना एक दो तो बोल रहा है, जैसे मैं जांच पड़ जाके लगे, जब टीवी हाँ, बोलता बोल रहे। है, जब टीवी हिंदुस्तान जब बहुत टीवी बोल रहा है। सुनो, गैल जांच पड़ जाएगी। आप सबको फॉर्मूला बताता हूँ। जब टीवी बोलता है कि बाघा बॉर्डर पे, कौन सा बॉर्डर है? सिंधु बॉर्डर पे सिंधु बॉर्डर। हजारों किसान, समझो मोदी का टीवी अंबानी का 1.5 लाख पड़ा हुआ, 1.5-2 लाख 1.5 लाख हजारों आदमी पड़ा, बताने लग 30 जाए। किलोमीटर मेरी अब गाड़ी यहाँ आप पैदल चले जाओ, कितने ठीक है? पड़े? और यहाँ देख लो, देख लो जब जाके, हजारों में 2 बोलेगा, किलोमीटर तक तेरा यहाँ नहीं कुछ मिलेगा। सदा आप लोग को खालिस्तानी, अखबार लिख रहा। आप लोग को खालिस्तानी कह रहा था शुरू में, फिर पाकिस्तानी कहा, चीनी कहा। जब जेब ही खाली होगी तो खालिस्तान ये खाली इसी है। तरह से वो लोग मुसलमानों को आतंकी कहता है। देखो सुनो, ये ढोंगी सरकार है। कौन सा मुसलमान आतंकी है इस देश में? किसने बम फाड़ दिए यहाँ? झूठ बोलता, बकवास करता अब है। पकड़ता भी नहीं। अरे पकड़ता भी नहीं है। वे कहाँ है जो पुलवामा में जिनने वे रखे थे RDX, वे क्यों नहीं पकड़े? यहाँ किसान को पकड़ रहा। काला ये धन सरकार की नहीं लेके है कहाँ है काला क्या? धन? इस देश में सरकार नहीं है कि 100 अगर दिन इसने की बोला। ये अमरीश पुरी है, उसका नायक पिक्चर का खुद ही बम लगाता है, खुद ही लिगाड़ता है। ठीक है? और वो कहाँ है? वो आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने पुलवामा में हमला करा? उज्ज्वला योजना बता देता हूँ। जिसने उज्ज्वला हमारे योजना। सैनिक मारे। उज्ज्वला योजना सुन लो। इतनी बेइज्जती तो अरे शौचालय सुनोगे, उज्ज्वला योजना सुनोगे? शौचालय सुनाऊँ, उज्ज्वला योजना सुनाऊँ? दोनों बता दीजिए। पहले तो शौचालय को, शौचालय के पैसे कितने मिलते हैं? जितना ढोल पीटता है ये लाल किले से, 12,000 रुपए। 12,000 में से 3,000 रुपए प्रधान ले लेता है। 1,500 रुपए उसका सेक्रेटरी प्रधान का ले लेता है जो सरकारी होता है। 1,500 रुपए BDO ले लेता है। 6,000 रुपए, 6,000 रुपए में बाथरूम बना देना, कौन सा बनेगा? अगर उसका प्लस्तर भी कर दोगे तो प्लस्तर भी नहीं कर सकते। उज्ज्वला योजना 6,000 रुपए में उज्ज्वला योजना। सिलेंडर यहाँ से गए हैं दिल्ली से, यहाँ आ गई IGL, दिल्ली आ गई, गाजियाबाद आ गई, ना समझ रहे, और वहाँ बुलंदशहर आ गई, बड़े बड़े जितने भी वो है महानगर है, सब में IGL आ गई है। वो सिलेंडर, झूठे सिलेंडर, 50 साल पुराने सिलेंडर, उन पे पेंट मार के गरीब आदमी को दे दिया है। हर रोज फटता है घर में, जिंदा बम और दे दिया, ले जा भैया सरकार। मैं भूल गया, मुझे कुछ कहना था। IGL आके वो मैं हमारे फिर कह रहा हूँ, सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना नहीं है। सरकारें आती जाती रहेंगी, ये देश इस देश के नागरिकों से बनता है। जिस दिन इस देश के नागरिकों को कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा दिया जाए तो समझिए सत्ता आपका इस्तेमाल करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देश रहेगा तो सरकारें आती जाती रहेंगी, और देश तभी बचेगा जब इस देश की जनता बचेगी। सारे देश ने देखा भैया जी। अमेरिका गए थे मोदी जी, आखिरी सवाल है,
कोट पहन के ड्रम बजा रहे थे। अरे बाजे बैंड वाला है, तो प्रधानमंत्री है, बेइज्जती करवा दी। ड्रम बजाने गया वहाँ, उस ड्रम के इशारे पे ड्रम बजा रहा था वहाँ हमारा। फिर कह रहा हूँ, देश का ड्रम बजा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग सरकार के सपोर्टर हैं, चाहे वो टेलीविजन वाले हो या अखबार वाले हो, अगर किसी की हैसियत है, किसी में दम है, कोई बात कर सकता है तो इनसे बात करके दिखाए। नहीं, मेरे सामने डिबेट कर ले भाजपा वाले। और सुनो, शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसानों में किस तरह का गुस्सा है, रोष है, और किस तरह से टेलीविजन अखबार की तमाम कोशिशों के बाद भी वो सरकार से और सरकार की पॉलिसियों से वाकिफ हैं। जो लोग कह रहे हैं कि किसान हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं समझते, इनको बिल का फायदा नुकसान नहीं पता है, वो इनसे आके बहस करेंगे, उनकी पोल खुल जाएगी। ये कुछ ऐसे ही किसानों से ये कह रहे हैं कि मैं संसद जाना चाहता हूँ जहाँ 4 बीज, और अगर कोई पहचान, कृषि प्रधान देश है। अगर टीवी अखबार वाला जो बोल रहा है उनको पहचान जाएगा क्या? टीवी अखबार वाले बीज पहचान जाएंगे? नहीं, वो मैं पूरी संसद में चलेंगे, कृषि प्रधान देश पर काय मैं तो पहचान जाऊंगा, चाहे वो लाल साग नहीं, वो आप भी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि खरपतवार का बीज होगा उसको कोई नहीं जानता। 4 बीज लेके जाऊंगा मैं, ऐसे पहले थोड़ी बता दूंगा। वो मैं कह रहा हूँ पूरी संसद अगर गाजर और जीरा में अंतर बता दे, गाजर के बीज में और उसमें, तो मैं आप जो कहोगे वो कर देंगे। मोदी जी तो बता देंगे, वो तो पूरा हिमालय। अरे एक बात बताएंगे मोदी जी। मोदी जी ये बता सकते हैं, जड़ी बूटी दे देते। फौजी को हमारे फौज में ज्यादा सख्त अनुशासन में रहना पड़ जाए, उसके अफसर का सताया हुआ बाढ़ को पाकर तारा है घर कि तुम ऐसे डिसिप्लिन में रहो, ऐसे रहो। इसी बेचारे के साथ नाजायज हुई है। इससे चाय बिकवाई देश ने, हमने थोड़ी बिकवाई। सबसे चाय बिकवाएगा इसने क्या, बच्चे छोड़े सबकी छुड़वाएगा, अपने नहीं है सबको को बेघर करेगा। ठीक है जी। अब कह रहा प्रधानमंत्री कह रहा देखिए कि पकोड़ा बेचो। अरे पकौड़ी की दुकान खुलवा होगा भैया, सारे देश को पकोड़ा वाला बनवाएगा। अपने बच्चा जब रोता है तो आदमी के दिल में दर्द होता है, जब पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। मोदी के सिर में दर्द है, तो डबल झटका लगाई होगी। हाँ, उसके बच्चे नहीं है ना, बच्चे नहीं है तो तभी तो उसके सर में दर्द। सरदार जी आप फंस रहे हैं सबके दर्द में। असली मैं 22 साल आर्मी की नौकरी करी है, मैं सब कुछ देख आया। आर्मी ज्यादा है यहाँ। हाँ, तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान है, इसे कारनाल जीत के देते हैं ना, है ऐसा वो जीते। हमारी तो बड़ी है दिल्ली में, जितनी जीत है, जितनी जो जीत के जाता है दिल्ली में हमारा कुछ है, तो हर चीज जीती हमने जीत के दी। अंतिम बात याद आ गई। देखिए मेरा कहना है आपसे, कुछ लोग मुझे देखेंगे, ये पहला आंदोलन है जो इस देश में हो रहा है कि हमें नहीं चाहिए फायदा, ये हमारा जहर है, फांसी का बंदा मत डालो, अपने को वापस ले जाओ। काय की शर्म है, देश के सामने क्या शर्मिंदा, सबसे बड़ा देश बताते थे। अच्छा, आपको लग रहा है ये सब मामला इमेज का है? उनको लगता है कि हाँ, हम छोटे हो जाएंगे, बाकी तो कुछ नहीं है भाई। उन्हें अंबानी अडानी के पैसे उल्टे देने पड़ेंगे तो जितने तो उनको व्यापार दिया। देखिए कई सौ एकड़ में अभी से रुझान आने शुरू हो गए, चुनाव के गोदाम बनने शुरू हो गए। MP चलो, पंजाब चलो, मेरे साथ यूट्यूब पे देखो, सही बात है। तो रुझान आने शुरू हो गए, स्टॉक होगा, 10 की खरीदेंगे, कंज्यूमर को बेचेंगे। कहाँ नौकरी करते थे सरदार जी? हाँ, तो बहुत पूरी इंडिया घूमूंगा। अच्छा, आप सेना में थे और आप किसानों के साथ? मैं किसान, बेटे किसान का, उस साइड में बेटा बैठा, इस साइड में बाप बैठा, दोनों में आपस में टकरा के मरवाने की बात करवा के मोदी के। साला बाप मारेगा बेटे को और बेटा मारेगा बाप को, और मैं रहूंगा उसमें ऐसी में। लेकिन जवान तो आप लोग का साथ दे रहे हैं, तो आपको डंडा नहीं चलाएंगे। मंगल पांडे जवान से पैदा होगा। वो तो आपने मैच देख लिया होगा, कश्मीर वाला सुन लिया होगा, और चैनल वाला देख लिया मैच। सुनो, ये मोदी जी की आंख तो तब खुलेंगी, कहेगा लाठीचार्ज, किसान कहेगा जय किसान जय जवान, जवान बनेगा मंगल पांडे, बंदूक उधर को करेगा जवान, इधर को ना करा। हमारे तो भैया गया हुआ। एक बात, सरकार लुके किसानों की आई दुगनी, जहाँ भी जा किसानों की आई दुगनी। फिर KCC क्यों? किसान कैप्चर, किसान क्रेडिट कार्ड। KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना? क्रेडिट कार्ड कहाँ है वो? किसान कैप्चर कार्ड है वो, किसान को पकड़ने का कटघरा है वो। समझे नहीं? हम समझाते थोड़ा आराम से, शॉर्ट में। जब हमारी फसल का दाम दोगुना हो जाएगा, हम ऋण क्यों ले? हमें ऋण लेने की जरूरत क्या है भाई? जब हमारी फसल बिक रही ठीक दाम पर, हमारे घर का खर्चा चल रहा, हम बैंक में क्यों लेने जा? नहीं हो गया फेल KCC? अब हुआ नहीं, बताओ। तो देखिए, किसान सड़क पर थे, अब जवान भी सड़क पर हैं। इन्होंने कहा कितने साल नौकरी किया? 22 साल नौकरी की है, और अब 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
जितने 26-27 तारीख से यहाँ हूँ, खान का ही बेटा हूँ। किसान का लड़ा पहले लड़ा, फौज में बच के आ गए यहाँ, कारगिल लड़ाई में गोली लगी मेरे, ये देखो सिर्फ यहाँ तक अभी लगी, अरे नहीं यहाँ शहीद हो तो दूंगा। क्या ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक जवान है जिन्होंने देश की सेवा की है। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे मैक्सिमम सेक्रीफाइस, जो फौज की नौकरी है वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। इस देश में सबसे पहला सम्मान जवानों का होना चाहिए, जो अपनी जान की कुर्बानी देता है। तो क्या लग रहा है जवान ऐसा करते हैं, जब जवान मर जाता है और राजनाथ सिंह को भेजते हैं कि बैग करके सामने वाले को लौटा दिए, ये देते हैं सलामी जाके। तनख्वाह नहीं बढ़ रही है? तनख्वाह नहीं तनख्वाह बढ़ रही है, क्या दे रहे हैं? तनख्वाह किसकी बढ़ रही है बताओ? तो अब बताइए, मुझे तो लग रहा था कि किसान सड़कों पर है। क्या कहेंगे मोदी से, अगर एक बार रिक्वेस्ट करना हो तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कैसे मोदी जी से? मोदी से हम कुछ नहीं करेंगे, कोई ये हमारा नौकर है, हम इसका नौकर नहीं है। ये हमारा नौकर, हम इसका नौकर नहीं है, ठीक है? हम अपने देश को संभालें, हम संभालें, हम इनके खान में देश नहीं संभाले, हम देश अपनी कुर्बानी में संभालें अपने देश हमारो। तो हमें देश प्यारा, हमें मोदी प्यारा नहीं है। तो नौकर जिसको बनाए थे वो तो कह रहा है कि हम मालिक। कौन? गलतफहमी है, गलतफहमी है उसकी। सरकार कौन है? ये सरकार है, यहाँ घूम रही परेशान है, ये सरकार है, हम अपने ये सरकार है, वो सरकार नहीं जिसे आप सरकार मान रही। सरकार का निर्माता, जो निर्माता करेगा वही तो होगा। किसने निर्माण किया सरकार का? सरकार का निर्माण करने वाले हम ही तो लोग हैं। ये तो झोला खा के भगलेगा, कभी भगलेगा। देश को चलाने वाले हम लोग हैं। देश कैसे चलता है? देश बगैर भोजन के देश चल जाएगा क्या? कृषि प्रधान देश है, मान्यवर जी, जो कारपोरेट का देश नहीं है, ये कृषि प्रधान देश है। एक निवेदन करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग देखेंगे, ये भाजपा वाले जो बेवकूफ बना रहे जनता का, मेरा ये राय है कि हमारे किसान के प्रतिनिधि 40 पहुंचे हैं, जैसे 40 उसके सरकार के, और वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लाइव क्यों नहीं कर लेते बात? सारा देश देख लेगा कि झूठ ये बोल रहे हैं कि किसान बोल रहा, कि अगंजू में मरेगा कि किसान में मरेगा। जबकि मोदी जी का लाइव होता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। अरे वहाँ जहाँ वार्ता कर रहे हो, जहाँ तुम बैठ कर गपूची गमगम समझाते हो किसान को कि ये ठीक है, ये ले ले, ये ठीक है, ये ले ले, तोता ले ले, मैना ले ले, इसे लाइव करा दो, लाइव सारा देश अपने घर बैठ कर देख लेगा। ये कबूतर खाना नहीं चाहता मैं यार। सुनो, हमने सिस्टम बदलने के लिए सरकार को लाई थी, कपड़े बदलने के लिए सरकार को नहीं लाई थे हम। अरे यार एक बात समझ में नहीं आ रही, हवाई जहाज ले दिया, किसके पैसों से ले दिया? ये उड़न खटोले क्यों ले दिए? ये घर, अगर हमारे घर पे पुराना कर्जा है तो हम नवा कर्जा क्यों ले? पहले हम पुराना कर्जा उतारेंगे, जब ही तो आगे की बात सोचेंगे। पुराना कर्जा उतर नहीं रहा, नवा और ठोक दिया। सरदार पटेल कहते थे, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर के बीच की एक बातचीत है। सरदार पटेल कहते थे कि मैं किसान हूँ, मैं बीज जानता हूँ कि कौन बीज फसल देगा। आप लोगों से गलती हो गई है सरकार बनाने में। जी गलती जितनी बार होगी सुधारेंगे भी हम ही। हमने देखो, सुनो, विकल्प क्या हो, पिछली सरकार देखी, उसके सिस्टम देखे, उस सिस्टम को परिवर्तन तो चाहिए था, उसमें हमने सोचा भाई परिवर्तन ये ठीक लेवांगे, इन्होंने ऐसा परिवर्तन कर दिया, हमारा ही परिवर्तन हो गया, हम यहाँ सड़कों पर ला दिए। अब हम क्या करेंगे? फिर परिवर्तन होगा। तो ये चाहते हैं कि लाइव हो जाए, मेरा ये कहना, देखो झूठ खुल जाता है, कितने बार बोलोगे? मोदी जी बरसात में बांस से बारिश करा सकते हैं। हमें नहीं डर है, बांस से हमें नहीं डर है। ये जो 4 बॉर्डर पे लोग जमे हुए हैं, कारपोरेट घरानों को कह के इस पर बर्फ ना आ जाए ऊपर से, ऐसा भी हो सकता है। क्या करिए कि बाप बेटे को मरवाने की ठंड होगी, कारपोरेट बर्फ भी तो डाल सकता है। आपसे मरेंगे, अगर आपसे किसान मरेंगे। गलत बोल रहा तो देश देख लेगा, अगर सरकार गलत बोल दिया तो देश देख लेगा। लाइव आ जाओ ना। सोचिए, पुन प्रसून वाजपेयी ने कहा कि सबसे ज्यादा इस देश में टेलीविजन कवरेज अगर प्रधानमंत्री को मिलता है तो प्रधानमंत्री, उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनका योजना आयोग वाला पढ़ा लिखा सब आदमी इन किसानों से बहस लाइव क्यों नहीं करता? इस सवाल में दम है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाइए। किसान की एक छोटी सी डिमांड है कि किसानों के साथ जो बातचीत हो रही है उसको लाइव कर दिया जाए, देश को दिखा दिया जाए टेलीविजन पर। क्या सरकार ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? मैं इस वीडियो को जा रहा हूं पीएमओ को टैग करने, मैं जा रहा हूं राष्ट्रपति को टैग करने, और मैं जा रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के 2-2 हैशटैग चलते हैं, मैं दोनों पर टैग करूंगा और मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, बहुत छोटी सी मांग है, आपका तो पैसा भी नहीं लगेगा। डीडी न्यूज और तमाम अपने भक्त चैनलों पर आप इसको लाइव कवरेज करवा दीजिए। बड़ा चैलेंज है किसानों का। क्या सरकार इस बात को मानेगी तो क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है, और ये सबसे बड़ा काम होगा। ये आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा, देश की जनता जान भी जाएगी कि किसान गलत है कि सरकार गलत है। लाइव कवरेज हो जाए, लाइव। लगता नहीं है सरकार मानेगी। देखो ये अच्छा, मानेगी, सरकार नहीं मानने,
यार कमाल के पर्सन था दो तुम भी, क्यों नहीं मानना सरकार? लाइव वाला मामला नहीं माने। अरे नहीं यार सुनो, एक बात बताओ भाई साहब, सरकार क्यों नहीं आप माने? लोग भी तो विज्ञान भवन में उनका खाना नहीं खाते हैं। अरे हम तो खाना खाते नहीं, हम खाना तो वो खाता जब मोदी सुबह को उठता हमारा दाना खा के उठता है, पर हम उसका दाना खा के नहीं उठते। शाम को सोता हमारा दाना विज्ञान भवन में भोजन किसने भेज रखा? है। इन किसानों को तो पैदा कर रहे हैं हमारे तो भोजन। वहाँ नहीं, आप तो लाइव वाली चैलेंज को ये बोल भाई रहे हो उसमें कि कारपोरेट जैसे का आप तड़का चोर को लग रहा है, बोल वो रहे हो इसलिए नहीं खाते खाने हम। के सामने चोरी कर लेगा तो देखो कारपोरेट, देखिए उल्टा चोर खोद रहे हैं। आपका सवाल ये था भैया पत्रकार महोदय कि लाइव चैलेंज के लिए सरकार स्वीकार करेगी क्या? क्या चोर से पूछोगे कि थाने के सामने चोरी कर लेगा क्या? ये पोल खुल जाएगी इनकी, पोल सारा देश जूता लेकर निकलेगा दिल्ली को अगर ये लाइव हो गया तो। कि किसान गलत है, किसान सही पड़ा है या सरकार झूठी है? अब मुझे एक बात ये लाइव होना चाहिए, देश को देखना चाहिए, हर घर में इसका एजेंट बैठा है, सारे इनके न्यूज चैनल बड़े वाले जो कॉर्पोरेट घराने वाले हैं वे लेकर पहुंचे और केवल जनता से नहीं ये कहते कि जनता है कोरोना है। अरे हमारे 20 प्रतिनिधि तुम्हारे 365 बहानेबाजी आप लोगों में टूट हो गया है। कहाँ हो यार? तो किसने कही है बात? टीवी वाला कह रहा है। अरे एक बात तो बताया, सरकार के पास कारपोरेट कराना है और कारपोरेट घराने के पास सब एक है, तो पैसे सबका क्या हो रहा? अब ये आपको देख रहे हैं कि आतंकवादी कौन है? हमारी जो खसरा खत्म नहीं है भाई साहब, आप सुनो एक मिनट। हेमा मालिनी हमाम से थोड़ी नहाती है, उसके लिए कुत्ता भी हमाम से नहीं नहाता। और टीवी पे हमाम देख रही है, टीवी वाला तो बेचारा वो करेगा, उसकी दुकान है, पर पैसे न लेने उसे। अच्छा एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि हेमा मालिनी हमाम साबुन का प्रचार करती है। माफ कीजिएगा मुझे, मैं 15 साल का उसका जो मेरा- कुत्ता भी नहीं नहाता हमाम से। है ना कमाल की यार बात? ऋतिक रोशन उससे हेलीकॉप्टर से कूद के थर्मस पीता है, थम्स अप, हाँ वही थम्स अप पीता है। हम भावनाओं को समझिए, भावनाओं को, खुलते थम्स अप। शब्द को मत पकड़िए, भावनाओं को टीवी समझिए। वाले बेचारे, इनका भी ज्यादा दोष नहीं है, केवल पैसा इनकी रोजी रोटी हो गया। ये कोई स्तंभ नहीं आप बचा। एक बात बताइए। वो जो कौन सा स्तंभ बता मैं सुनो भाई, एक पर्सन, एक बहुत बढ़िया पर्सन, कारपोरेट घराना आएगा और किसानों की आय दुगनी करेगा। कितना मूर्ख है कारपोरेट घराना, वो किसानों की आय दुगनी क्यों करेगा? पैसा अपना लगाओ, अगर आय दुगनी करेगा किसानों की। अच्छा होता देखा चमत्कार का दी? अरे यार ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? एक बात बताऊं, हाँ ये तो संभव है कि आपसे महंगा अनाज खरीद ले कोई, आप अमीर हो जाए, लेकिन जो अनाज खाता है ना उसका पक्का वाट लग जाएगी। वो 1000 रुपए किलो चावल कहाँ से खरीद? कोई का मतलब सुनिए, बस समझ लो, कोई का मतलब क्या है? मैं खेती कर रहा हूँ, अनाज उगा रहा, कारपोरेट ने खरीद लिया 20 रुपए पे, और यहाँ मेरे भाई को दे दिया 100 रुपए पे। नुकसान किसे है? मैं वहां कमाऊ जाऊँ और यहाँ 100 रुपए पे उड़ाऊ जाऊँ, फायदा क्यों? या वो 20 रुपए वाला अनाज दिल्ली के अंदर बैठा हुआ मेरा भाई 30-32 रुपए में खावे तो दोनों घर चलेंगे, अगर वो 100 रुपए में खाओगे तो घर नहीं चलेंगे। मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूँ। अगर प्रधानमंत्री की बात सच भी है, अमूमन होता नहीं है, अगर मान भी लिया जाए, मानने का मन तो नहीं करता है, तो भी मैं कह रहा हूँ अगर किसानों को अंबानी अडानी किसान से अनाज अगर 1000 रुपए खरीदेंगे तो वो 2000 रुपए का बेचेंगे, और जब 2000 रुपए बेचेंगे तो किसान तो अपने लिए बेच ही लेगा और अपने लिए रख भी लेगा। लेकिन जो हमारे आप जैसे लोग हैं, जो सरकारी बाबू हैं, जो सेना के जवान हैं, जो कर्मचारी है, जो रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, मजदूर है, जो इस देश की 90% आबादी है, उसके थाली में हैसियत नहीं होगी कि वो अंबानी अडानी के स्टोर से खाना खरीद के खा सके। तो ये आंदोलन किसानों का नहीं है, इस देश के उन तमाम लोगों का है, नौकरी पेशा लोगों का, गरीबों का, मजदूरों का। अगर है आप में थोड़ी सी भी, अगर अभी चाहे तो किसानों को बचा लीजिए, तभी आप बचेंगे। किसान नहीं रहेंगे साहब तो हम आप भी बचेंगे नहीं, क्योंकि लोग यही लोग कह रहे हैं कि रोटी तो गूगल से डाउनलोड होगा नहीं, बाद में तो दम है। और किसी को अगर लगता है कि उनके अंदर ज्यादा समझदारी है तो गाजीपुर मंडी आइए, इनसे बहस करके दिखाइए, तब आपके दिमाग के सारे दरवाजे खुल जाएंगे और भक्त तो दूर ही रहें। सरकार को भी लास्ट ही बता दिया, हमारे तो सारा ही सिस्टम लास्ट हो जाए। हम इतने दिन से यहाँ आ रहे, आप जैसे मानने और जो सच्ची सच्ची बात बता रहे भाई, थारी थाली में तो मैं थाली का टुकड़ा तोड़ना महाभारत हो जाएगा कारपोरेट के आने से। ये जो बात आपने सच कही, यह बात हम लोग कह रहे हैं, यूं वो ऐसा आपने बम है कारपोरेट के लिए, यू बात जो आपने कही, यूं ना हजम नहीं होने का, उसके लिए उन्हें भी पेप्सी पीनी पड़ेगी। तो हम सोच रहे थे आप कहाँ थे अब तक? आप जैसे नौजवान भाइयों की आवश्यकता है जो सच दिखावे, दर्द, सच्चा दर्द, यहाँ लोगों को सच्चा दर्द दिखाए, हकीकत बयान करे, सच्चाई का देश की आवाम को तो मालूम हो। मैं चैलेंज करता हूं इस देश के उन तमाम मोदी आरएसएस समर्थक से, सरकार समर्थक से, भक्तों से कि अगर आप में दम है
आपको लगता है कि आप बहस संबित पात्रा से भिड़ जाएंगे? समृद्ध पात्रा को तो पता ही कुछ नहीं है, खेती के बारे में उसे क्या पता। अरे वो एसी में तो गाय गोबर गौमूत्र का एक्सपर्ट है। तो वो नहीं कोरोना सुनो बढ़िया पर्सन आया। तो कोरोना की दवाई रामदेव से क्यों नहीं ले रहा? वैक्सीन की जरूरत कहाँ पड़ेगी? नहीं, वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ेगी? रामदेव वैसे कोरोना की दवाई क्यों नहीं पीता वो? अच्छा, आप लोग गाय का दूध पीते हैं कि दूध पीते अरे हम दूध पीने वाले लोग हैं। देखो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, ये पूरी भाजपा के सारे ये जो है प्रवक्ता और ये मंत्री और सचिव लाइव जो आ जाए, देश जो देख ले, किसान अपनी कह दे, तुम अपनी कह दो, समृद्ध पात्रा उठ के भाग जाएगा। इस बात में तो दम है कि अगर सरकार कुछ छुपा नहीं रही है तो छिपा क्यों रही है? अगर दम है तो आप लाइव बहस कर लीजिए। वैसे भी 4-4 घंटा टिक ढिन प्रधानमंत्री जी का लाइव होता है, 1 घंटा किसानों को दे दीजिए साहब। जब ये नियम सवाल तो जायज है। शुक्रिया। जब ये नियम लाए थे तो और भी तो आदमी हो गए संसद भवन में, जहाँ यू काजा होगा पुस्तड़ा, जो बिल बनाया आउट बड़ा 500,000-1200 पेज का, और आदमी नहीं था वहां से। किसी का पूछ लेते, माड़ी मोटी बहस कर लेते। देश की आम जनता का सवाल है, किसान मजदूर का सवाल है, देश का सवाल है। असल सारी की सारी संसद में मनस ही नहीं मिला बात करने को। और कहें ये विशेषज्ञ है, इनके पास विशेषज्ञ है, किसी का तो कम से कम किसी को तो लेते। संगठनों को लेकर कि गांव के बावले आदमी को जिसे अक्सर ज्ञान नहीं है उससे पूछ लेते तेरी फसल का दाम कितना रखा है। कुछ एक्सपेरिमेंटल भी कर लेते, थ्योरी पना काम करते तो बिल ठीक बन जाता। या आफत नहीं आती, किसान मजदूर सड़क पे है। किसान मोटा मोटी कह रहे हैं कि भैया हमसे पूछ लो कि हम अपना सामान कितना में बेचते हैं, जब पार्ले जी की दाम कीमत तय हो सकती है। जब किसान को बेचना दुनिया को बेच रहे हैं। सुनिए, आपने एक परसेप्शन जो बन गया था वो परसेप्शन टूट रहा है और सोशल मीडिया ने लगातार इस देश की समझ को बढ़ाया है। टीवी अखबार, राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं कि टीवी अखबार जो दिखा रहा है दरअसल वो खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। और हर घर में 2 कार्यकर्ता है बीजेपी के, आपके घर में 2 कार्यकर्ता है बीजेपी के, एक टीवी और एक अखबार। उसके प्रति किसानों का, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। किसान आंदोलन से एक चीज साफ हुई है कि हिंदू मुस्लिम जाति पाति का जो लड़ाई थी वो खत्म हुआ है और किसानों ने अपने दम पर इस देश को एकजुट किया है। और अगर आप इस समय इनके साथ खड़े नहीं हुए तो यकीन मानिए कल आपकी थाली से रोटी गायब हो जाएगी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। दुशासन है, इसके साथ तो सवाली होनी है। दुशासन मतलब अमित शाह, इस देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।